बहुत शुक्रिया। अब सीधे प्रयागराज वापस चलते हैं, जहां पर घर तोड़ने की जो कार्रवाई है माफिया के करीबी के, वो अब देखिए अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें कल भी हमने आपको दिखाई थी। कल भी अतीक अहमद के करीबी के घर बुलडोजर चला था। गली सकरी थी श्वेता उस वक्त, तो एक बुलडोजर वहां तक पहुंच पाया था, लेकिन कार्रवाई वो लंबी चली थी। और जैसा कि हम अब देख पा रहे हैं, ये भी अतीक अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं, जहां पर आज दूसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी है। भारी सुरक्षा बल के बीच इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा कि कैसे जो बात सदन के पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, वो दरअसल अब कार्यान्वित होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे जमीनी स्तर पर अब इसे प्रयागराज पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस के सहयोग से इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को यहां पर लागू किया जा रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला है श्वेता, ये लगातार जारी रहेगा। एक एक करीबी को टारगेट करके सीधे तौर पर दबाव की परिस्थितियां यहां पर बनाई जाएंगी, ताकि उन लोगों तक, उन अपराधियों तक पुलिस के हाथ पहुंच सके जो सीधे तौर पर इस हत्याकांड में शामिल थे। पहले मकान के निर्माण को कमजोर किया गया, और देखिए अब बुलडोजर छत पर बार बार वो चोट करके, बार बार प्रहार करके ये मकान जो है वो जमींदोज हो रहा है। अब ये एक के बाद एक बुलडोजर का ये प्रहार, और दूसरी तरफ आपके कानों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बात गूंजेगी जिसमें वो कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। बहुत कठोर प्रहार उन्होंने अपने विपक्ष पर भी किया, और साथ में ये कहा था कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज चलता था, और अब उसी माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो सफदर अली, जो कि अतीक अहमद का करीबी बताया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर की यह कार्रवाई। संतोष शर्मा हमारे साथ प्रयागराज से लगातार जुड़े हैं। संतोष, समूचे घर को ध्वस्त किया जा रहा है या केवल एक हिस्से का निर्माण? क्योंकि अब तो लग रहा है कि यह अंतिम प्रहार और मकान ध्वस्त पूरी तरीके से। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मकान गिराया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और पूरी विवरण बताते हैं कि देखिए ये पूरा मकान जिस तरीके से क्षतिग्रस्त करके 5 मशीनें लगाई गई हैं। अगर ये सिंबॉलिक एक हिस्सा गिराया गया होता तो ये माना जाता कि उस एरिया को इलीगल डिक्लेयर किया गया है लोकल विकास प्राधिकरण के द्वारा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माना, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन ही इलीगल बताया गया। कहा कि ये पूरा मकान ही इलीगल है, जिसका नक्शा भी पास नहीं था, जिसकी परमिशन भी नहीं थी। तो कहा जा सकता है कि ये पूरा मकान ढहाया जाएगा, और ये मकान को ढहाने के लिए ही एक साथ 5 मशीनें हम सुबह से देख रहे हैं। और ये जो मशीन है, जेसीबी मशीन है, बुलडोजर अपना काम करके चला गया। और ये जेसीबी मशीन से जिस तरीके से देखिए पूरी छत को गिराने की कोशिश की जा रही है। एक बार से सफदर अली का जो मकान था वो पूरा नेस्तो नाबूद कर रही है। एक बार में ही पूरी छत ढा दी जा रही है। जो लोहे की छड़ें लगाई गई थी छत की मजबूती के आगे, वो पूरी छत की जो लोहे की छड़ें थी वो बिल्कुल तिनका होकर के बिखर रही हैं। जो सीमेंट लगाया गया था वो सीमेंट मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बयान दिया गया असेंबली में कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो हम सामने देख रहे हैं। ये सफदर अली कल की कार्रवाई और आज की कार्रवाई में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कल की कार्रवाई में एक अंतर ये था कि वो छोटे मोहल्ले में मकान था, एक जेसीबी लगाई गई थी। लेकिन आज ये बीच बाजार में एक बीच सड़क पर ये मकान है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द गिराने की जरूरत थी। और इसी वजह से एक साथ जो कोई भी मशीन रुक नहीं रही है। कल एक मशीन आती थी, वो गिराती थी, फिर दूसरी मशीन आती थी तो एक को हटा दिया जाता। लेकिन आज एक साथ 3 मशीनें काम कर रही थी। अब तीनों मशीनों ने जब उसके जो कहा जाए कि नींव को कमजोर कर दिया, पूरी बिल्डिंग को कमजोर कर दिया, तो अब जेसीबी से उसके जो पंजे हैं, उस जेसीबी के पंजे उससे पूरी इमारत को गिरा रहे हैं। एक साथ 5 मशीनें लगाई गई हैं। पूरे जो इलाके को अगर हम देखें तो पुलिस फोर्स ने घेर रखा है। पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। स्थानीय लोगों को भी यहाँ से इस रास्ते से गुजरने के लिए रोक दिया गया है। जो सामान है लोगों का, इस घर के मालिक का, सफदर अली का, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद अब इसके डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो कहा जाए कि कल जिस तरीके से जावेद अहमद का मकान गिराया गया, आज उसी तरीके से यहाँ पर प्रयागराज में सफदर अली का भी मकान गिराया जा रहा है। जी
ये सफदर अली किस तरीके से अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं संतोष, कोई थोड़ी पृष्ठभूमि बताया। देखिए, सफदर अली की बात करें तो सफदर अली का SSA गन हाउस है, यहाँ जॉनसन रोड है प्रयागराज में, जहाँ पर उनका गन हाउस है। बताया जा रहा है कि सफदर अली अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं। हालांकि हमने सफदर अली से भी बात की, उनके दोनों बेटों से भी बात की, जिनके नाम पर यह मकान रजिस्टर्ड है। उनका कहना है कि हमारा अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं है। अतीक अहमद चूंकि यहाँ से विधायक सांसद रहे और जिस तरीके से जनप्रतिनिधि से परिचय होता है वही हमारा परिचय है, लेकिन बाकी कोई हमारा उनसे लेना देना नहीं था, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, ना ही हमारा उमेश पाल मर्डर के शूटरों से लेना देना है, कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद भी ये कार्रवाई की जा रही है, ये कहना है सफदर अली उनके परिवार का। लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अतीक अहमद ने तमाम ऐसे लोगों को फंड कर रखा था जिनको, जैसे कि कल जावेद अहमद खान के घर को गिराया गया, तो जावेद अहमद खान को बताया जा रहा है कि पहले अतीक अहमद के एक करीबी बिल्डर के द्वारा खरीदा गया और उस बिल्डर ने ये मकान जावेद अहमद को बेच दिया और जावेद अहमद ने वो मकान अतीक अहमद की पत्नी को किराए पर दे दिया। जावेद अहमद यहाँ नहीं रहता, उनकी पत्नी किराए पर रहने लगी अतीक अहमद की। तो इस तरीके से तमाम ऐसे जो ये हम लोग भी जानते हैं कि तमाम जो माफिया होते हैं वो अपना ऐसे तमाम जो समाज में जो सफेद पोश जो शरीफ लोग होते हैं उनको पैट्रोनेज इसीलिए करते हैं कि ताकि आड़े वक्त में काम आए। ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि सफदर अली उनके हिमायती थे, उनके वफादार थे और प्रयागराज विकास प्राधिकरण कह रहा है कि उनका ये मकान इलीगल है, जिसका नक्शा पास नहीं था, पूरा मकान इलीगल है, जिसको लेकर के ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जी, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहली जब कार्रवाई की शुरुआत हुई थी और दूसरी जो अब कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है। पूरी तरीके से जमींदोज मकान आपको अब दिखेगा नहीं, क्या आलीशान मकान पहली तस्वीर में आपको दिखा और दूसरी तस्वीर जहां पर केवल अब जो धूल का गुबार है संतोष वो नजर आ रहा है। घर पूरी तरीके से अब यहां पर गिर चुका है, वहां पर सभी अधिकारी भी दिख रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी दिख रही है, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं थी, किसी तरह का विरोध हुआ नहीं था संतोष। देखिए, यहाँ पर भी नहीं हुआ और अभी तक मुझे कहीं पर भी पूरे प्रदेश में जहाँ पे बुलडोजर चला वहाँ पर कोई मुझे विरोध ऐसा कभी दिखा ही नहीं। यहाँ पर भी जो परिवार के लोग थे उन लोगों ने जरूर शुरुआत में जब हम खुद पहुंचे थे डिमोलिशन की ड्राइव शुरू होने से पहले, तब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमें कभी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस नहीं दिया, हमारा अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में जब कार्रवाई की शुरुआत हो रही थी तो घर वालों का कहना था कि हमें माकूल वक्त नहीं दिया गया और लिहाजा शुरुआत में थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन जब अधिकारियों ने बताया कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का अपराध हो जाएगा तो घर वाले खुद ही उस सामान को निकाल करके बाहर रख दिया और ये पूरा घर अब जमींदोज किया जा रहा है। गुबार नजर आ रहा है, ये मिट्टी में मिलता हुआ ये घर नजर आ रहा है, जो कल तक कोठी इस पूरे सड़क की शान हुआ करती थी, एक पहचान हुआ करती थी कि सफदर अली के घर के सामने से रास्ता तमाम लोग बताते थे कि सफदर अली के सामने वाली गली में हमारा घर है। इस तरीके से एक लैंडमार्क था। आज वो सफदर अली की घर गिरा दिया गया, पूरी तरीके से जमीन में मिला दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया है। इस तरीके से एक साथ कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई को शुरू होने में कल की अपेक्षा देरी लगी। कल 11 बजे यह अभियान शुरू हो चुका था, लेकिन आज इस अभियान को शुरू होने में वक्त लगा। लगभग 1 बजे शुरू हो पाई, 2-2.5 घंटे लेट हुआ क्योंकि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन को भी काटना पड़ा, लेकिन एक साथ कार्रवाई ने शुरू की कि कल कार्रवाई हुई, आज कार्रवाई हो रही है और कल किसका नंबर लगने वाला है, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 22 लोगों के नाम चिन्हित हैं। जिन लोगों के 22 लोगों के नाम चिन्हित हैं उसमें उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े लोगों के नाम बताए जा रहे हैं और जिनके नाम चर्चा में हैं वो गुड्डू मुस्लिम का नाम एक आ रहा है, मोहम्मद गुलाम का नाम आ रहा है, साबिर का नाम आ रहा है। ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको कि लेकर के पुलिस के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमें इनकी तलाश है और जाहिर सी बात है कि अगर इनकी तलाश है तो इनकी अपराध से अर्जित संपत्ति जो कानूनन तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है मिट्टी में मिलाने का, जमींदोज करने का, तो वो एक उनका टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अभी उसमें कितना कागजी कार्रवाई भी करनी होगी और उनका गिरफ्तार होना भी जरूरी है। तो पुलिस की टीमें एक तरफ उनकी गिरफ्तारी करने में जी लौटेंगे आपके पास। ये बुलडोजर एक्शन किस तरीके से अब अतीक अहमद के करीबियों पर हो रहा है।